चलिए, और पिछले क्लास में अपना जेनेटिक्स जो अनुवांशिकी पढ़ रहे थे, अनुवांशिकी में मेंडल के नियम हो चुके हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आगे क्लास क्या है आज का अब पढ़ने जा रहे हैं। अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चुका था, अब चल रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की और डायहाइब्रिड क्रॉस जिसको द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, इसमें क्या हुआ, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो करवाए थे, यानी कि एकल संकर संकरण जो करवाए थे, उसमें एक समय में एक कैरेक्टर का, एक लक्षण का ध्यान में रखते हुए वो प्रयोग किए थे। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में जो करवाए हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस में यानी कि दो लक्षण को, ठीक है, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को, यानी कि मटर के पौधे में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि 7 विपर्यासी लक्षण देखा गया था। 7 विपर्यासी लक्षण में से 2 लक्षण को लेकर के मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षण लिए थे, यानी कि 7 कैरेक्टर मिला था मटर के पौधे में मेंडल के द्वारा। उसमें थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो एक कैरेक्टर को लेकर अध्ययन किया था, और डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर को लेकर अध्ययन किया। ठीक ना, डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर को लेकर अध्ययन किया, यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस को क्या कह सकते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस को क्या कह सकते हैं कि 2 विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराना, संकरण कराना। ठीक है ना, इसका लिखना है तो लिखिए, 2 विपर्यासी डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या, 2 विपर्यासी लक्षण के मध्य संकरण कराना। क्या कराना जी, संकरण कराना। ठीक है, यानी कि 2 विपर्यासी लक्षण के मध्य क्या करवाया जी, संकरण करवाया, 2 विपर्यासी लक्षण के बीच क्रॉस करवाया। ये डायहाइब्रिड क्रॉस में, यानी कि मेंडल के द्वारा जो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या लिए थे मेंडल के द्वारा, कि 2 चीज लिए थे। क्या लिए थे कि जो मटर के पौधे का जो बीज का आकार लिए थे और बीज का कलर लिए थे, यानी कि जो बीज आवरण का जो रंग था, यानी कि बीज जो है, बीज जिससे ढके हुए था उसका रंग लिया था, और साथ ही साथ उसका आकार भी लिया था। ठीक ना, मेंडल के द्वारा द्विसंकर क्रॉस में निम्न 2 लक्षण चुने। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए कितने लक्षण को चुने, तो कितने लक्षण को चुने, 2 लक्षण को चुने। ठीक है, मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए 2 लक्षण को चुने। पहला क्या, पहला पीले ओ, ठीक है, गोल, पीले और गोल बीज वाले पौधे, मटर के पौधे पीले और गोल बीज वाले पौधे। और दूसरा जो लिए थे साहब, दूसरा लिए थे हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे, झुर्रीदार बीज वाले पौधे। यानी कि मटर के पौधे में कौन कौन लिए, 2 मतलब लिए थे कैरेक्टर, 2 लक्षण लिए, पीले और गोल बीज वाले, दूसरा हरे और झुर्रीदार बीज वाले। एक समय में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो एक लक्षण को लेते थे, और डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षण को लिए। और इसमें जो पीले है, दोनों पीले और हरे क्या है, रंग है, कलर है। पीले कलर क्या है,
ये प्रभावी करता है, यानी कि लक्षण में ये पीले जो है डोमिनेट करता है। और ये गोल है, बीज का आकार है, यानी कि ये पीले जो है और हरे जो है क्या है जी, बीज का कलर है, यानी कि बीज का क्या है, कलर है। और ये गोल और झुर्रीदार क्या है, बीज का आकार है। गोल पूरी तरह से गोल है तो डोमिनेट कर रहा है, और ये गोल नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, चिपका हुआ है कुछ, तो उसको झुर्रीदार जो है रेसेसिव है, ठीक ना। अब इसमें अगर लक्षण को हम बात करते हैं, कौन सा लक्षण जो मेंडल के द्वारा लक्षण जो देखा गया, लक्षण प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण यानी कि जो डोमिनेट किया, और अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण जो डोमिनेट नहीं किया। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, लक्षण में क्या लिए थे, लक्षण में एक भी लिए बीज, बीज आवरण का, बीज आवरण का रंग, ठीक है, पहला तो बीज आवरण का रंग लिए, दूसरा बीज का आकार, बीज का आकार लिए ना जी, बीज का आकार, पहला क्या लिया जी, बीज आवरण का रंग, और दूसरा क्या लिया, बीज आवरण, बीज का आकार। बीज आवरण का रंग जिसका हम पीले और हरे की बात किए थे, इसमें जो पीले है ना जी, पीले जो है वो क्या है, डोमिनेट किया, यानी कि पीले रहेगा, अगर साथ में पीले और हरे साथ में रहेगा, इसको हम कैपिटल आर के कैपिटल वाई के लिए सूचित करेंगे। पीले और हरे साथ में रहेगा तो पीले क्या होगा, डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रभावी लक्षण कौन आ गया, पीला आ गया, पीला आ गया, यानी कि येलो आ गया, ठीक ना, पीला येलो क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। और ये अप्रभावी में कौन आ गया, हरा आ गया, हरा, ठीक है, हरा आ गया। इसी तरह बीज का आकार, बीज का जो गोल बीज दिखा, जो बीज पूर्णतः गोल था, जो राउंड था, वो डोमिनेंट किया, ठीक है। मेंडल के कहने का मतलब है कि जो बीज गोल था पूरी तरह से वो डोमिनेट किया, और जो गोल नहीं था, थोड़ा चिपका हुआ या फिर गोल नहीं था, उसको झुर्रीदार बोला, और बोला कि ये क्या है जी, ये डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े, ठीक ना। ये दो कलर मतलब दो लक्षण को लिए, अब दो लक्षण की मध्य क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, देखेंगे क्या कैरेक्टर आ रहा है, क्या मोनोहाइब्रिड की तरह ही आ रहा है या फिर डायहाइब्रिड की तरह, ठीक ना। अब इसके बीच हम क्रॉस करवाने आगे बढ़ रहे हैं। मेंडल के द्वारा जो चुना गया दो लक्षण जो यहाँ पर हम किए हैं, चलिए इसको आप नोट कर रहे होंगे, नोट कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, मेंडल ने इसके बीच क्रॉस करवाया, क्या लिए, पीले, अब देखिए पीले, जब रंग पीले ले लिए, पीले ले लिए, और बीज का जो रंग, बीज आवरण का रंग पीले ले लिए, और गोल, पीले और गोल, बीज का आकार गोल, यानी कि इसको सूचित कर सकते हैं कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, जो शुद्ध लिए, क्या लिए, शुद्ध लिए, यानी कि ये पूरी तरह से शुद्ध है, ठीक है। एक ऐसा मतलब बीज ले लिया, बहुत सारा बीज था ना, बहुत सारा बीज था, एक ऐसा बीज लिया जो बीज पूर्णतः गोल भी है और उसका रंग भी क्या है, पीला है, और क्रॉस करवा दिए, ठीक है, क्रॉस करवा दिए किसके साथ में, हरे, हरे और झुर्रीदार, किसके जी, हरे और धुर्रीदार, धुर्रीदार के साथ क्या करवा दिए, क्रॉस करवा दिए, यानी ये क्या था, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, ये भी एक क्या है, शुद्ध है, यानी कि ऐसा बीज हम चूज किए, ऐसा बीज मेंटल लिए जो क्या रहा, हरा भी रहा, साथ ही साथ झुर्रीदार भी। ऐसा तो बहुत सारा बीज होगा ना, आप मटर के पौधे में इतना बीज ले आएंगे, और इसमें बीज में देखिएगा जो बीज गोल भी होगा और साथ में पीला भी होगा, कुछ बीज गोल भी होगा, हरा भी होगा, कुछ ऐसे बीज जो हरा भी होगा और झुर्रीदार भी होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होगा जो हरे तो होगा लेकिन गोल भी होगा, तो उसमें हम प्योर जो डोमिनेंट था उसको ले लिया, और प्योर जो रेसेसिव था उसको हम ले लिए, यानी कि
एक तो यानी कि प्रभावी वाला को ले लिए एक साथ से, दूसरे अप्रभावी वाला को एक साथ ले लिए, किसने, मेंडल ने। उसके दोनों के बीच क्रॉस करवाए, दोनों के बीच क्या क्रॉस करवाए, तो F1 जनरेशन में देखा गया, यहां से देखिए 2 वाई है, कैपिटल वाई 2 है तो एक आएगा साथ में, 2 है तो एक आएगा ना, यहां से एक वाई आ गया साथ में। चलिए ठीक है, यानी कि 2 वाई में से एक वाई आ गया, ठीक है, एक पेरेंट से तो एक वाई आएगा ना, जब संकर हाइब्रिड करवा रहे हैं तो 2 वाई में से एक वाई आ गया, इधर फिर 2 वाई स्मॉल में था, इसमें से एक आ गया, ये बात। और 2 आर कैपिटल आर था, उसमें से एक आर कैपिटल आ गया और ये स्मॉल आर आ गया, ठीक है, ठीक है ना। ये यानी कि ये कौन सा मिला जी अपने को, ये संकर हाइब्रिड, यानी कि जो मिला अपने को शुद्ध नहीं, मतलब ठीक है, हाइब्रिड वाला मिला, संकर वाला मिला, ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हाइब्रिड, बोल सकते हैं, छोड़ो यानी कि हाइब्रिड इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसको क्या दिखा सकते हैं, पीले, पीला, और ये साथ में क्या है, पीला है और गोल भी है। लेकिन ये बताइए क्या ये पीला और ये पीला और गोल में अंतर है ना, इसमें ये है हाइब्रिड, यानी कि इसमें जो है ये शुद्ध वाला था, इसमें अशुद्ध, यानी कि ये क्या आ गया, स्मॉल वाई भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया, ठीक है। ये किस जनरेशन में मिला, ये F1 जनरेशन में मिला, F1 पीढ़ी में मिला, कौन सा पीढ़ी मिला, F1 पीढ़ी में मिला, ठीक है, ये मिला अपने को F1 पीढ़ी में। अब क्या किया मेंडल ने, चलो भाई एक मिल गया, अब ये इसको फिर से क्रॉस कर, मतलब इसको फिर से क्या करवा दिए, फिर से क्या करवा दिए, स्वपरागन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन करवा दिए इसके बीच, यानी कि ऐसे प्लांट को ऐसे बीज ले लिया, ऐसे बीज मिल गया, अब ऐसे बीज को फिर ऐसे ही बीज के साथ, ऐसा तो नहीं एक ही बीज मिला होगा, ऐसे नहीं ना एक ही बीज मिला होगा, जो पीले और गोल्ड होगा हाइब्रिड तो मिला होगा, तो ऐसा हाइब्रिड बहुत सारा बीज मिला होगा। तो अब क्या किए मेंडल ने, उसको दोनों के बीच स्वपरागन करवा दिया, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन करवा दिए, क्या करवा दिए, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन करवा दिए। जब सेल्फ पोलिनेशन करवाए तो देखिए क्या अगला जनरेशन में क्या दिख रहा है, तो चलिए अब क्रॉस कराएंगे सेल्फ पोलिनेशन, चलिए इसको तब तक हम साफ कर देते हैं, ठीक ना, इसको साफ कर देते हैं। देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, पेरेंट्स फिर यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे, अगला देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच क्रॉस करवाए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसके बाद जो मिलेगा वो F2 जनरेशन कहलाएगा, F2 पीढ़ी, जो अभी हम चेकर बोर्ड के थ्रू दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, चेकर बोर्ड के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसको बीच हम क्रॉस करवाएंगे, तो क्रॉस करवाएंगे जी, तो क्या है, चेकर बोर्ड पद्धति से करवाएंगे, ठीक ना, चेकर बोर्ड पद्धति के थ्रू करवाएंगे तो इजी होगा। चलिए अब चेकर बोर्ड पद्धति पर, तब तक हम साफ कर देते हैं, आप लिख लिए होंगे, हमको उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। अब क्या है जी, चेकर बोर्ड पद्धति से देखते हैं F2 पीढ़ी में हमको क्या मिलता है, ठीक ना, F2 पीढ़ी में क्या मिलता है, जो चेकर बोर्ड पद्धति नहीं सीखे हैं तो अभी यहाँ पे सीख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर सीख लीजिए, चेकर बोर्ड पद्धति यहाँ पर सीख लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्रॉस करवाते हैं चेकर बोर्ड पद्धति के थ्रू, चलिए यहाँ पर बना लीजिए, ये देखिए, ठीक है, कॉलम बना लीजिए पहले, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, ऐसे 4 कॉलम ऊपर भी बनेगा और 4 कॉलम इधर भी बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई ले लिए, इधर भी रहेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इसमें अपना डन है, ठीक है। एक तरफ मेल, ऊपर मेल सूचित कर दिया और नीचे क्या होगा
फीमेल होगा। क्या होगा जी? फीमेल होगा, होगा ना, मेल और फीमेल। अब ये दोनों के बीच क्रॉस करवाओ, क्रॉस करवाने पर क्या मिलता है आप देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए कैपिटल आर मल्टीप्लाई टू कैपिटल आर होगा, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक ना। फिर इसी तरह ये होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर मल्टीप्लाई कीजिए आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, चलिए ये इसके साथ फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर वाई। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा इतना, यानी कि ये जो क्रॉस करवाए थे F2PD में कितना अपने को कैरेक्टर मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा, ये दिखेगा इतना टाइप का मिलेगा। ठीक है, इतना टाइप का मिलेगा, यानी कितना युग्मक बनेगा। अब देखिए ये क्या है, पूर्णतः राउंड है, पूर्णतः क्या है, गोल है, गोल और ये गोल है और ये पीला है, देखने में लगेगा ना ये गोल है पीला है। हम यहाँ लिख रहे हैं, आप मत लिखिएगा, ठीक है, आप नहीं लिखना है, आप देखिए, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, अभी जो लिख रहे हैं वो आप नोट मत कीजिएगा, वो आप समझिए। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि ये क्या है, पीला है और क्या है, गोल है, पीला गोल। ये क्या है, ये भी क्या गोल है और ये पीला है। अब देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो यहाँ पर स्मॉल वाई क्या होगा, रेसेसिव हो जाएगा, यानी कि अपना गुण नहीं दिखाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, यानी कि ये जो अपना गुण नहीं दिखाएगा, गुण दिखाएगा सिर्फ ये के बड़े वाला, यानी कि ये होगा पीला और गोल, यानी कि पीला गोल, ये भी होगा, बोलिए जी। चलिए यहाँ पर ये भी देखिए स्मॉल आर है, तो ये कुछ अपना गुण दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा, हो तो कोई गुण नहीं दिखाएगा, यानी कि ये भी क्या होगा, पीला भी होगा और गोल भी होगा, बोलिए पीला गोल। और यहाँ पर भी ये स्मॉल आर कोई अपना गुण नहीं दिखाएगा, यानी कि ये भी क्या लिख सकते हैं, पीला गोल, बोलिए, लिखेंगे ना। यहाँ पर ये भी उसी तरह पीला गोल लिखिएगा नहीं ये सबको। अब ये देखिए पीला, अच्छा सॉरी पीला नहीं, ये क्या होगा, दोनों स्मॉल वाई है, यानी कि ये क्या हो गया, हरा हो गया और गोल हो गया। ये पर देखिए पीला गोल, ये पर ये तो क्या हो गया, यानी कि ये गोल ही है लेकिन ये हरा हो गया, यानी कि हरा गोल। उसी तरह यहाँ पर पीले गोल, यहाँ पर देखिए तो पीले गोल, कोई दिक्कत, ये भी पीला है, देखिए पीला है ना, स्मॉल वाई तो अपना कुछ नहीं दिखाएगा, पीला और गोल। ये पर देखिए ये झुर्रीदार मिलेगा, क्या मिलेगा, झुर्रीदार और पीला तो है ही, ये पर यहाँ पर भी झुर्रीदार और ये पीला। यहाँ पर देखिए झुर्रीदार तो है, साथ ही हरा भी है, यहाँ पर हरा है, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये पीला है, साथ ही ये क्या है, ये क्या है जी, झुर्रीदार है। और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर देखिए स्मॉल वाई है, यानी कि ये क्या है, हरा है और गोल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 मिला, कितना मिला, 16 मिला। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो चीज आपको दिखेगा, मैं यहाँ बताए थे जब ऐसे प्लांट में आप प्लांट को जो बाहरी से देखते हैं उसको कहते हैं फिनोटाइप रेशियो। बाहरी से दिखेगा वो फिनोटाइप होगा, जो आप उसके अंदर जाकर जीन लेवल पर बात करेंगे तो जीनोटाइप होगा। यहाँ से बाहरी से हम देखेंगे ऐसा प्लांट, ये 16 टाइप का प्लांट मिलेगा, बीज मिलेगा। जब वो बीज मतलब क्या, गोल भी होगा और पीला भी होगा, कौन गोल है कौन मतलब, ठीक है, हरा है या झुर्रीदार है, जो भी है वो दिखेगा। 16 टाइप का बीज में अपने को क्या, वहां पर आप दिखेगा बाहर जो दिखेगा कि कौन सा बीज किस टाइप का है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर लिखे, तो देखिएगा पीला और गोल कितना, 1 मिला, 2 मिला, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8 और कहा है 9, यानी कि 16 बीज में, 16 सीड में आपको 9 सीड ऐसे दिखेगा जो पीला भी रहेगा और साथ ही गोल भी रहेगा, पीला भी रहेगा और गोल भी रहेगा। तो आप बाहर से देख रहे हैं, तो जो चीज आपको बाहर से दिखाई देगा उसको कहते हैं लक्षण प्रारूप, यानी कि फिनोटाइप कहते हैं, बाहर से दिख रहा है ना। तो यानी कि 9 बीज ऐसा मिलेगा, ये आउट ऑफ 16, यहाँ पर लिखिए आउट ऑफ 16, टोटल 16 बीज होगा, यानी कि समझाने के लिए 16 बीज सीड होगा। ठीक है, 16 सीड में आपको 9 क्या मिला, 9 क्या मिला, हरा पीला है और क्या है, गोल है, पीला है और गोल है। आपको 9 जो मिला है, पीला मिला और गोल मिला। ठीक है, चलिए ये तो पीला गोल का खत्म हो गया। अब उसमें कितना बीज बचेगा, 16 में से 9 निकल गया तो 7 बचा। अब देख रहे 7 में क्या गया है, पीला गोल निकल गया, तो देखेंगे हरा और गोल। ठीक है, देखिए हरा और गोल कितना है, 1 हुआ और कहीं है 2 हुआ, 2 2 और कहीं है बताइए 3 है। ठीक है, अब देखिए 3 जो बीज आपको मिलेगा, यानी कि 16 में तो 9 तो निकल गया था, उसमें बचे रेस्ट 7 में से 3 बीज ऐसा मिला जो आपको हरा भी है और गोल भी है। यानी कि सीड का जो कलर है, बीज का कलर तो हरा है लेकिन बीज का आकार क्या है, राउंड है। आपको 3 जो मिला, हरा है और गोल है। ठीक है, अब देखिए फिर रेस्ट 4 बचा, और 4 में क्या है, देखिए हरा और गोल ले चुके हैं, हरा और गोल ले लिए, तो अब क्या बचा, क्या बचा, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला। 3 जो है इसमें झुर्रीदार और पीला है, यानी कि झुर्रीदार भी है और पीला भी है। और फिर एक जो रेस्ट है आपको मिलेगा हरा और झुर्रीदार। अब बताइए इतना तो आपके सामने आ गया, ये तो आप किस मेथड से, चेकर बोर्ड मेथड से। इसमें आप बता सकते हैं, इसमें आप क्या बता सकते हैं, हम मैंने इसमें आपको दे दिए सीड। आप बताइए, इससे पहले क्या बताए थे यहाँ पे कि कैपिटल आर राउंड को दर्शाएगा, गोल रहेगा, जो कैपिटल आर यानी कि पूर्णतः गोल है। ठीक है, कैपिटल वाई पूर्णतः पीला है, स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार है, और स्मॉल वाई मतलब हरा है। ठीक है, आप देखिए जब हम शुद्ध का क्रॉस करवाए थे, जब कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड क्रॉस करवाए स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसमें जो पहला अपन जनरेशन में जो मिला था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला। ठीक है, उसको जो सेल्फ करवाए, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बीच क्रॉस करवाए थे, जो हमको 16 टाइप मिला। अब इसमें से बताइए 9 जो पीला और गोल है, क्या हम बता सकते हैं 9 जो पीला और गोल है, क्या वो कैपिटल आर कैपिटल वाई आर मतलब वाई होगा पूरा। फिर से आप समझिए, 9 जो यहाँ पर लिखा है पीला और गोल, क्या आप इसे गैस कर सकते हैं, ये जो 9 जो होगा इसका जो अगर हम लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई ही होगा, क्या ऐसा होगा कि इसका कैपिटल आर कैपिटल ऐसे लिख देता हूँ, क्या इसका ये होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो सकता है क्या, क्या 9 ऐसा भी है, देखिए तो नहीं है ना, सिर्फ एक है। फिर तो यहाँ कैपिटल वाई है मतलब स्मॉल वाई भी है,
ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर जो आएगा शुद्ध लंबा, शुद्ध मतलब ये पीला और हरा ही आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें हो सकता है ये भी आया है, आया ना, ये भी आया, इसमें ये भी आया, इस टाइप भी मिलेगा आपको, इसमें है ना, इसमें ये भी मिला है। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते सिर्फ यही होगा, सिर्फ यही होगा, सिर्फ यही, इसलिए तो ये हम ये पनेट मेथड से यानी कि चेकर बोर्ड पद्धति के थ्रू ये निकाले, तो पनेट ने दिए थे। यहाँ तक डन। इसी तरह जो थ्री हरा और गोल है, यहाँ पर देखिए थ्री जो है हरा और गोल है, ये कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैपिटल आर ही है, स्मॉल आर भी होगा, ठीक ना। देखिए हरा और गोल यहाँ पर भी है, तो इस तरह से आप समझिए इस बात को लेकर। ठीक, चलिए अब इसका हम F2 जनरेशन में जो इसको रफ कर देते हैं। F2 जनरेशन में जो मिलेगा रेशियो वो हम यहाँ से फाइंड करते हैं। यहाँ से F2 जनरेशन में आप देखिएगा जो दिखने वाला, जो बाहर से आपको दिखेगा 9 पीला हरा गोल होगा, 3 हरा और गोल होगा, 3 झुर्रीदार और पीला होगा, और 1 हरा और झुर्रीदार होगा। ठीक, ये फिनोटाइप रेशियो होगा जो अब हम अगली स्लाइड में लिख रहे हैं। चलिए तब तक के लिए रफ करता हूँ, आप लिख लिए होंगे, पॉज करके वीडियो लिखिए। अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो है, फिर उसके बाद आनुवांशिकी विकार है यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। अभी इंपोर्टेंट हम लिख रहे हैं जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट, ये जितना बात अभी जो हुआ ये कौन सा जनरेशन में हुआ, यानी कि कौन सा पीढ़ी में हुआ, F2 पीढ़ी में हुआ। यानी कि इसमें लिखिएगा फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब ये डायहाइब्रिड क्रॉस का है, इंपोर्टेंट लिखिएगा डायहाइब्रिड, सब तो डायहाइब्रिड क्रॉस चल रहा था ना, डायहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक, डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में, क्या में जी, F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में। ठीक है, F2 पीढ़ी के बाद से कहा था फिनोटाइपिक रेशियो, फिनो यहां से कर देते हैं, यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि, ठीक है, लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप अनुपात। यहां से क्या क्या मिला था, 9:3:3:1 कहेंगे, 9:3:3:1। 9 क्या मिला था, पीला भी था और प्लस गोल भी था। 3 क्या मिला था, पीला तो था प्लस झुर्रीदार भी था। और ये 3 क्या मिला था, हरा प्लस झुर्रीदार, हरा प्लस गोल, और हरा प्लस झुर्रीदार सिर्फ एक ही मिला था ना, हरा प्लस झुर्रीदार। ठीक, चलिए ये फिनोटाइपिक रेशियो है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जिसको कहते हैं जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है, जीन प्रारूप अनुपात, प्रारूप अनुपात जिसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा 122, 412 और 121। क्या याद रखिएगा, 122, 412 और फिर वह 121, बस इतना ही याद रखिएगा, इतना फिर काम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखिए, ये भी काउंट कीजिए 5 9, ठीक, ठीक है, कितना हो गया, ये 16, ये भी याद रखिएगा, यही याद रखिएगा। और फिर पूछेगा आपको डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने, एक क्वेश्चन आपको आएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने F1 जनरेशन में कौन सा पौधा प्राप्त किया था, तो आप क्वेश्चन में लिख लीजिए, क्वेश्चन नीचे में कर देता हूं।
डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में, ठीक है, F1 पीढ़ी में कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y टाइप का पौधा प्राप्त किया था। इस प्रकार का पौधा प्राप्त किया था, प्रकार का बीज प्राप्त किया था। ठीक है, जो आपको पहले स्लाइड पर बता चुके हैं, बीज मिला था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बीज कहिए या कुछ नहीं कहिए, या सिर्फ कह दीजिए कि F1 पीढ़ी में क्या मिला था, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसी पर आपका काम हो जाएगा। ये आप इस स्टेप को छोड़ भी दीजिएगा, चलेगा। ठीक है, बस ये मिला था F1 पीढ़ी में, ये मिले थे मेंडल को F1 पीढ़ी में, यही मिला था। चलिए, यही तक आपका ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस खत्म हो गया। अब जो बात करेंगे आनुवंशिकी विकार की बात करेंगे, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर पर पढ़ाई करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा रिफ्रेश होइए, तब तक के लिए आप लिखिए, रिफ्रेश होइए, फिर हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, लिख लिए इतना तक। अब लिख लिए तो चलिए, मैं यही बात कल फिर बात करते हैं आगे जेनेटिक डिसऑर्डर पर, फिर नया मूड से, अपना पूरा नया विचार से, काफी मन शुद्ध रख करके पढ़ाई करने बैठेंगे, और कल फिर जेनेटिक डिसऑर्डर पर बात करते हैं। पूरी आनुवंशिकी खत्म करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, आनुवंशिकी विकार। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए।